अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? क्या अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह से नाश्ता हमने कर लिया था और हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना कि बड़ी बहन की तरफ जाएं, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से बुला रही थी। वो यही कह रही थी कि एक बार चक्कर लगाए, दोबारा तुम आए नहीं। उनका घर एक दूर है ना थोड़ा सा, तो बस हमें जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने अभी न्यू घर बनाया है। तो दूर होने की वजह से प्रोग्राम हमारा कम ही बनता है। पहले नज़दीक थी तो हर आए दिन हम चक्कर लगाते रहते थे। तो बस फिर छोटे बिनोई को बुलाया। हर जगह माशाल्लाह से वही हमें लेके जाते हैं, क्योंकि हमें आसानी हो जाती है। बस एक कॉल करनी पड़ती है और वो हाज़िर हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ हम बड़ी बहन के घर आ गए थे और ये जो मेरे बच्चे हैं ना, इनके बेटे के साथ बहुत खुश होते हैं और आपस में ज़ाहिर बात है कज़न है और खुश रहते हैं। मैं यहाँ दरवाजे में खड़ी थी ना, तो कोई बाइक वाला सामने से गुजर रहा था, तो फटाफट उसका बेटा भाग के आके आनी अंदर हो जाए, बाइक वाला गुजर रहा है, फ़ौरन उसने ना गेट बंद किया। तो बस छोटे बच्चे होते हैं, आजकल के जो बच्चे हैं बहुत समझदार हैं, उन्हें पर्दे का पता है और ये बहुत ज़्यादा पर्दा करवाते हैं अपनी सिस्टर्स को भी। और जब हम भी जाएँ दरवाजे बंद कर रहे होते हैं ये वो, तो मैं यही कहती हूँ अपनी सिस्टर को देखें, आजकल माशाल्लाह बच्चे बहुत समझदार हैं, उनका पर्दे का भी पता है कि अपने घर वालों को पर्दा करवाना है। तो यहाँ जी हम अपना गपशप लगा रहे थे अंदर सब कमरे में बैठे हुए। तो अब बहन ये कि खाना अरेंज करी थी अंदर, और यहाँ के जो कबाब है ना, चपली कबाब माशाल्लाह तारू जब्बा के बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा नली में बने होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो बस ये है कि उन्होंने बाज़ार से खाना पकाया मंगवाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना था ना। तो जब हम आए तो बस खाना उन्होंने टोटली बाहर से मंगवाया था और बहुत टेस्टी था, बहुत ही मज़े के कबाब थे। उसकी चटनी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस पेशावर की कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा। चप्पे चप्पे पे आप कहीं जाएँ ना, खीर, हलीम, कबाब, काबली पुलाव बहुत ज़्यादा मशहूर है। और खाने के बाद अगर कहवा ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। हर घर में कहवा सुबह दोपहर शाम पिया जाता है और इसमें लेमन अब मैंने डाल के पिया था और बड़े बड़े मग बना के लेकर आई थी सिस्टर की बड़ी जो बेटी है ना, वो बना के लेकर आई थी। बस वहाँ हमने खाना खाया। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर वाली सिस्टर है उनकी कॉल आ गई कि भाई कहाँ हो। तो हमने कहा बस हम निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा सीधा यहीं मेरी तरफ आओ, बस यहाँ आपने अपना खाना वाना खाना है, चाय का जो भी प्रोग्राम है वो करना है। तो बस ये मेरी मसरूफियात है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। बस कभी एक घर, कभी दूसरे घर, कभी तीसरे घर। बस ये बहनों के ही घर हैं जहाँ मेरे चक्कर लगते रहते हैं। बहनें ना कहते हैं ना, बेटियाँ बहुत ज़्यादा वालिदैन सी और आपस में प्यार करती हैं, भाई भी करते हैं, लेकिन जो बेटियाँ बहुत एहसास करने वाली होती हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी या बहन के रूप में हो। तो बस यही प्यार और मुखलिस रिश्ते होते हैं, इनसे बढ़ के कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह हम बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम बहुत ज़्यादा उससे जैसे कह लें कि मैं तो दूर रहती हूँ ना, ये तीनों तो आपस में करीब करीब रहती हैं। तो मेरे साथ भी हर वक्त इनकी कॉल रहती है कि क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं मेरी भी। तो बस यहाँ है कि बच्चों को मैं देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपस में खुश हैं कि भाई मुल्तान से हमारे कज़न्स आए हुए हैं। तो बस वो भी ये है कि उनका भी आना जाना ज़्यादा हो गया है मेरी वजह से। बस ये है कि कुछ दिनों बाद फिर स्कूल खुल जाएंगे। मेरे भी यही है कि बस मैं भी जल्दी से जाऊँ, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो बस जब तक बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं तो कम ही दिन में यहाँ रहती हूँ, जैसे स्कूल खुलते हैं तो बस फिर मैं चली जाती हूँ। तो अभी भी सिस्टर्स यही कह रही हैं कि भाई रुक जाओ, अभी दिन ही कितने हुए हैं, इस दफ़ा तो तुम बहुत कम दिनों के लिए आई हो। तो मैंने यही उनसे कहा कि भाई पीछे की मुझे फ़िक्र लगी रहती है हस्बैंड की, ताया अब्बू की, उनका मुझे टेंशन रहती है कि कैसे खा रहे होंगे। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र करती है मेरी जिठानी दिरानी, बहुत ज़्यादा करती हैं। तो लेकिन फ़िक्र तो होती है, ज़ाहिर बात है जो मेरा काम होता है वो मैं ही जान पाती हूँ। तो यहाँ जी जो मेरे बिनोई हैं दूसरे नंबर वाले, तो वो चाय का सामान ले आए थे और उन्हें पता है ना कि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना अम्मी अब्बू को बताने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बिनोइयों को, ना ही बहनों को। उनको पता होता है कि ये आई है, इसको बेकरी का सामान भी पसंद है और इसको खाने की जो चीज़ें ना सेलेक्टिव जो मुझे पसंद है वो मंगाते हैं। और बस यही दुआएं निकलती, ज़ाहिर बात है चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कि बस कोई भी इज़्ज़त आपकी करे प्यार से। ये भूखा तो कोई भी नहीं होता, खाने का इखलाक और प्यार का ही भूखा होता है। तो बस ये है कि पेशावर में बहुत ज़्यादा मेहमानदारी होती है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ होते हैं, बहुत कि आप किसी भी अनजाने के घर भी चले जाएँ ना, तो वो आपकी इतनी इज़्ज़त करेंगे, इतना प्यार और खलूस से मिलेंगे ना कि बस आप वहीं के होके रह जाएंगे। तो बस यहाँ बस बिनोई लेकर आ गए थे और छोटी सिस्टर भी साथ ही आ गई थी, वो भी बड़ी सिस्टर के साथ ही, वो मेरे साथ ही साथ हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है ना तो उन्हीं की गाड़ी होती है। तो बस वो ये फैमिली और हमारी फैमिली, हम दोनों जो छोटी बहनें हैं ना, हम हर जगह साथ जाती हैं। बड़ी सिस्टर के घर भी और दूसरे नंबर जो सिस्टर है उनके घर भी हमारी जोड़ी बनी हुई है दोनों की। तो बस यहाँ मैंने अब सिस्टर से कहा
कि बस आप बैठ जाओ अंदर और मैं चाय बनाती हूँ। और जो छोटी सिस्टर थी, जो चौथे नंबर वाली थी, उसने चीज़ें निकाली थी, वो अंदर शीट बिछा के ले गई थी। तो बस ये है कि मुझे बिल्कुल भी मना नहीं है कि आप व्लॉग्स ना बनाएं, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन देखें कुछ प्राइवेसीज़ होती है। शादीशुदा मेरी सिस्टर्स हैं, तो मैं ईज़िली मैं कहती हूँ कि मेरी वजह से कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन बिनोइयों की वजह से कोई ऐसा मसला नहीं हो। ख़ुद मुझे कहते हैं कि आप व्लॉग्स बनाएं, जो भी आपका दिल चाहता है वैसे व्लॉग्स बनाएं। तो बस ये है कि जो छोटी सिस्टर है वो ज़रा मैं उनके साथ ईज़ी रहती हूँ, तो वो उनके साथ ये है कि मुझसे छोटी है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वो वीडियो में आ जाती है, मैं उनको ले लेती हूँ। लेकिन जो बड़ी दोनों सिस्टर्स हैं वो भी आ जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो या कुछ हो उनके ससुराल को लेके, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आराम से इजीली अपना व्लॉग बना लेती हूँ, सब अपना जो भी होता है सिस्टम में। तो यहाँ बच्चे जब केक हम लेकर आए ना शीट पे, तो बच्चों को यही कहना था हमने बर्थडे करनी, हमने बर्थडे करनी। तो यहाँ भाई हम बच्चों को बिठा के हमने सब बहनों के छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनकी बर्थडे की है। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, क्योंकि पहले ही मेरी शादी हुई है तीसरे नंबर पे। तो जी बस ये है कि सारा प्यार और खुलूस की बात होती है। मेरे बिनोई है माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश और आबाद रखे, दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं के सलामत रखे, सब बहनों के, सब बेटियों के, सब के मैं के सलामत रखे। बस कुछ ही दिन मेरे यहाँ रह गए हैं, और जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं जा रहे हैं ना, तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, छोटा हो रहा है कि बस फिर से चले जाएंगे अपने ससुराल, और दूरियाँ इतनी ज़्यादा, फिर देखो कब मुलाकात होती है कब नहीं मुलाकात होती। तो बस ऐसा ही है, मैं मेहमानों की तरह आती हूँ और फिर मैं चली भी जाती हूँ। सब पीछे बहुत बहुत उदास होते हैं मेरी वजह से, सब घरों में हल्ला गुल्ला आना जाना रहता है। तो बस यही मौका होता है। अल्लाह सबको सलामत